हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज हम आ गए एक और ओपी की क्वेश्चन लेकर। ओके, सो देख रहे हो ये क्वेश्चन है। ओके, और ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लग रहा होगा। ओके दैट क्या ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। लाइक क्या कह रहा है, एक्सेप्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन, ठीक है, एज इनपुट एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल इंटीजर्स इन द रेंज 1 टू n। सो बेसिकली क्या कह रहा है पर्टिकुलरली कि 1 से n तक, लेट्स से 1 से लेके मैं क्या हूँ 6 तक, एन इज मेरा 6, ठीक है। सो 1 से 6 तक में क्या कह रहा है, एक्सेप्ट पॉजिटिव इंटीजर एन, हम एन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, एज इनपुट एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट इंटीजर, वो सबसे छोटा इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर्स इन रेंज 1 टू 6। यानी 1 2 3 4 5 6, इस सारे नंबर से डिविजिबल होने वाला एक वो छोटा नंबर हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो लेट्स से कुछ भी कह देते हैं इसको पी, ठीक है। तो वो पी बताना है जो इन सारे नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। अब लॉजिक सोचोगे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन देखने तो बड़ा आसान था कि भाई इतना छोटा तो क्वेश्चन है, क्या ही पूछ लेगा, राइट। बट ये क्वेश्चन इतना छोटा नहीं है। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, ठीक है। और आई गेस 90% ऑफ द लोग ये क्वेश्चन कर नहीं पाए थे क्योंकि उन्हें लॉजिक ही नहीं पता था कि एक्चुअली करना क्या है, ठीक है। तो आप ये मिस्टेक ना करो, इसलिए मैंने लेके आ गया ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। तो बेसिकली हमें क्या करना है, बेसिकली 1 से 6 तक सारे नंबर से डिवाइड होने वाले स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना है। तो याद करो, जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज़ की, स्मॉलेस्ट इंटीजर की, राइट। तो जब हम स्मॉलेस्ट इंटीजर निकालना होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे मैथ में, दैट लार्जेस्ट नंबर निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, यार लार्जेस्ट नंबर निकालो, स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, है ना। वो स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दैट एंड दैट, राइट। तो याद हो तो स्मॉलेस्ट नंबर जब पूछते हैं हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। और लार्जेस्ट नंबर जब पूछता है तो क्या निकालते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो हाँ, ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये क्वेश्चन है एलसीएम का, ठीक है, जो कि पाइथन से निकालना है। तो अब सोचोगे कि पाइथन में एलसीएम का लॉजिक कैसे लगा है। लेट्स से एचसीएफ का तो मैं भी सोच सकता हूँ, राइट, कि सबसे डिविजिबल होगा तो वो नंबर बेसिकली एचसीएफ होगा, राइट। एलसीएम का क्या करता है ना, क्योंकि एचसीएफ तो लाइक सभी नंबर को डिवाइड करता है एचसीएफ, राइट। एलसीएम क्या है, वो नंबर जो सभी से डिविजिबल है ना। तो ये नंबर थोड़ा निकालना मुश्किल है, ठीक है, कि कैसे करोगे। मान लिया 6 नंबर यहाँ पे है, तब तो कह रहे कि 6 नंबर है, ठीक है। अब 10 नंबर होता, 15 नंबर होता, तब कैसे करते, ठीक है। आओ लॉजिक देखते हैं। तो लॉजिक सिंपल है क्वेश्चन का, ठीक है। और हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल सकते, बट हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद करो। तो लेट्स से ए और बी का हमें निकालना हो एलसीएम एंड एचसीएफ, दो चीज़ें निकालना, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला याद है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज बेसिकली ए इंटू बी, है ना। ये चीज़ होती है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम एलसीएम इक्वल्स टू क्या निकाल सकते हैं, ए इंटू बी बाई दिस पर्टिकुलर HCF, राइट। और HCF इज नथिंग बट GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ठीक है। आई गेस हमने निकाल रखा है पहले भी वीक्स में, राइट। GCD इज बेसिकली नथिंग बट वही ए मॉडुलस बी वाला, है ना, कॉन्सेप्ट, राइट। सो GCD, तो हम क्या करते हैं, GCD डिफाइन कर लेते हैं, है ना। तो GCD डेफ DEF ऑफ GCD, तो GCD क्या लेगा, 2 नंबर लेगा और उसका HCF निकाल के देगा, राइट। सो इफ बी इक्वल्स टू जीरो देन रिटर्न ए, है ना। बी अगर जीरो है हमारा तो सीधा है, रिटर्न ए कर देगा। एल्स क्या करेगा, रिटर्न रिटर्न GDC ऑफ बी और ए मॉड्यूलस बी, है ना। तो ए मॉड्यूलस बी, तो लेट से ले लेते हैं 10, और क्या ले लेते हैं 5, ठीक है, 5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं, चलो 4, ठीक है। तो HCF निकालना है हमें, तो HCF हमें पता है क्या है, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 2, तो HCF हमारा क्या आएगा, 2 आएगा, राइट। इसका करने का एक और भी तरीका क्या है, 4/10, है ना, 2 टाइम्स में 8 लगा 2, तो ये वाला आता था, ये वाला हमारा GCD, ठीक है, काइंड ऑफ। ओके, तो यहाँ पे क्या करा, बस बी डिवाइड कॉमा ए मॉडुलस बी, यानी कि इन दोनों को डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आया, क्योंकि मॉडुलस हमारा क्या देता है, रिमाइंडर देता है, राइट। तो मॉडुलस, ठीक है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, फिर रिमाइंडर को इससे डिवाइड करेंगे, है ना, वही तो करते थे कि लाइक ये आया तो अब इसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 टाइम्स में 4 से 4 कैंसिल हो गया, तब कहते क्या, अच्छा ये मेरा जीरो ला दिया है ना डिवीजन को, तो ये हमारा HCF है, राइट, याद हो, है ना। तो यही सेम काम तो हमने इस पर्टिकुलर चीज़ से, इसको कहते हैं रिकर्जन। इसको क्या करते हैं हम, रिकर्जन, यानी कि बस यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने मॉडिफाई करके वापस डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो मिलेगा
वो लास्ट में ए जो आएगा वो बेसिकली ये वाला नंबर होगा, है ना, ये 2 नंबर, है ना? तो ऐसे करके हमारा एचसीएफ निकल जाएगा, ठीक है? अब एलसीएम के लिए क्या करना है, ए इंटू बी वाई जीसीडी ऑफ ए बी, है ना? सेम काम, है ना? अब क्या करना है बस, क्योंकि एलसीएम हमारा, एलसीएम का हमने लिख लिया कि एलसीएम कैसे निकालना है, एलसीएम के लिए हमने एचसीएफ का यूज़ करा है, ठीक? अब क्या करना है, एलसीएम ऑफ एन नंबर्स, है ना? एन तक निकालना है ना, तो एन जो भी देगा, लेट्स से 6 डाला हमने, ठीक है? 6 डाला तो आंसर इक्वल्स टू 1 हमने इनिशियलाइज़ कर दिया, कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही, राइट? फॉर आई इन रेंज 1 टू 7, तो 1 टू 7 कह रहे हैं, मतलब 1 से लेकर 6 तक की नंबर्स इसमें आ जाएगा, राइट? आंसर इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ आंसर एंड आई मान लिया 1 और इसका जो भी आंसर होगा, राइट? फिर 2 और इसका जो भी होगा, 3 एंड इसका जो भी होगा, ऐसे करके ये अपडेट करता रहेगा, राइट? 6 और 6 का एलसीएम, राइट? और जो भी नंबर आएगा बेसिकली वैसे करके ये करता रहेगा, और लास्ट में जो आएगा हमारा वो होगा आंसर, ठीक है? और यही चीज़ को हम बस रिटर्न कर देंगे, ठीक है? तो अब क्या करा, एन इक्वल्स टू हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया और इसका प्रिंट कर दिया एचसीएफ, ठीक है? तो देखा आपने कितना छोटा क्वेश्चन था, लग रहा था कि बहुत ईजिली हो जाएगा, बट इसका लॉजिक इतना ईजी नहीं था, और ये 90% लोगों ने नहीं करा था क्वेश्चन, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।